क्राइस्ट। तो यहां पे जो यीशु की कलीसिया है उसी को डैनियल राज यहां पे चला रहा है। और यही वजह है कि मैंने आपसे अभी कहा कि आप मेरे पेज को फॉलो करिए, आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। उसकी वजह यह है कि आपका सैल्वेशन और आपका रैप्चर हम पक्का कराएंगे खरी शिक्षाओं के साथ, इसीलिए कहा था मैंने। तो मैं वापस कहता हूं दोस्तों, जुड़िए मेरे साथ, जुड़िए मसीह मंथन के साथ। आपको पता है इन 5 सालों में 4 लाख के बीच में फॉलोवर्स के तौर पे, ऑनलाइन फॉलोवर्स के तौर पे हम काम कर रहे हैं। और भारत में कई जगहों पर हमारी शाखाएं, मिनिस्ट्री हैं। ऐसे करते हुए आपके बीच में हम लगातार 5 साल से काम कर रहे हैं। और इन 5 सालों में ना जाने कितने बंदर और ना जाने कितने भौंकने वाले कुत्ते और ना जाने कितने सारे भेड़िए मसीह मंथन बैठक को ना जाने क्या क्या बोल चुके हैं। और वो रोकने की कोशिश कर चुके हैं मेरी नाम को और मेरे मिनिस्ट्री को, प्रचार को उल्टे सीधे वीडियो बनाकर रोकने की कोशिश करें। लेकिन सब के सब पता नहीं कहां चले गए। कईयों का तो यूट्यूब चैनल सस्पेंड हो गया, कई लोग तो चुप कर घर पर बैठ गए अभी, और कई लोगों ने भोंकना बंद कर दिया क्योंकि उनको पता है ये आदमी का गाड़ी तेज है। यू अंडरस्टैंड या? तो दोस्तों, जिसके चलते आपको बताता चलूं कि आप सभी को मसीह यीशु की कलीसिया में, जिसको कहते प्रभु की कलीसिया में, आपको जोड़ा जा रहा है। पहला तिमोथी उसका 3 अध्याय वचन 14-15 कहता है कि मैं पौलुस, यानी कि ब्रैकेट में मैंने डाला है पॉल, कहता है कि तेरे पास जल्द आने की आशा रखने पर भी ये बातें तुझे लिखता हूं कि यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले। क्या जान ले? लिखा है कि परमेश्वर का घर कौन है? जो जीवते परमेश्वर की कलीसिया है, जो सत्य का खंबा और नींव है। कहता है कि उसमें कैसा बर्ताव करना चाहिए। दोस्तों, आपको बताता चलूं कि मसीह की देह, जिसको मैं कलीसिया शब्द दे रहा हूं, उसके अंदर आपको एक ही चीज सीखना है और वो है बर्ताव। ये देख लीजिएगा, वो है बर्ताव। ये देख लीजिएगा, बर्ताव। हाँ, बर्ताव का ग्रीक शब्द है डी। ये देख लीजिए, डी। और जहां से, जिसको आप डे कहते हैं ना, दिन, यानी कि डे, DAY, वो आया है इसी शब्द से, डी से। अगर आप यहां पे सब देखोगे तो लिखा है कि डी का जो खुलासा हुआ है वह है मस्ट एंड शुड, जिसको कहते हैं जरूरी है और करना ही होगा। तो क्या चीज है वो जो आपको समझना है? और वो है मसीह की देह में बर्ताव। आप कुछ भी नहीं कर सकते मसीह की देह में। मनचाहा प्रचार, मनचाहा एक्टिविटीज, मनचाहा गतिविधि आप नहीं कर सकते। आपको बर्ताव सीखना होगा। और मसीह मंथन बैठक खुद को प्रभु यीशु की कलीसिया मानता है, और कलीसिया बनी है प्रेरितों की नींव पर, जिसको आपने अभी देखा यहां पर। कहता है कि सत्य का खंबा और नींव है। फाउंडेशन इज द इंग्लिश वर्ड, फाउंडेशन। तो जिसके चलते मसीह मंथन बैठक उसको मानता है। कहां लिखा है? इफिशियंस चैप्टर 2 एंड वर्स 20। इफिसियों उसका 2 का 20 कहता है कि और वे प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु आप ही है, बनाए गए हो। आपको एक बात बता दूं, आज भारत में कुछ कुछ स्टेट्स में कलीसियाओं पे अटैक बहुत हो रहा है, कलीसियाओं पे आक्रमण बहुत हो रहा है कुछ एंटी एक्टिविटीज के द्वारा। ऐसे कुछ लोग हैं भारत के अंदर, कुछ स्टेट्स के अंदर, जहां पे मसीहों के चर्चेस में, प्रभु यीशु के मानने वालों के घर पर, हाउस चर्च के नाम पे, चर्च के नाम पे, धर्मांतरण के नाम पे, कन्वर्सेशन के मामले पर उनके ऊपर आरोप लगाकर उनके ऊपर अटैक हो रहा है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा। मैं समझता हूं कि अगर यीशु की कलीसिया है और यीशु उस कलीसिया को बना रहा है, और अगर आपकी मिनिस्ट्री यीशु के ऊपर खड़ी है, यीशु वो जो चट्टान है, अगर आपकी मिनिस्ट्री उसके ऊपर खड़ी है, आपके सिद्धांत, आपके डॉक्ट्रिन्स, आपके कलीसिया के नियम, आपका जो वचन का प्रचार है, अगर यीशु के मुताबिक है, आंधी आए, तूफान आए, सब कुछ आएगा, लेकिन आपके घर पे हानि नहीं होगी। आपके घर पे हानि नहीं होगी। या सब हो रहे या? दोस्तों, कैसा लग रहा है? तो अटैक हो रहे हैं,
कुछ चर्चों के ऊपर अटैक हो रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि यीशु के पास कलीसिया बैठे, लोकल चर्च का और वो स्टेट का व्यक्ति परमेश्वर के पास में बैठे और प्रभु से प्रार्थना करे कि हमारे घर पर ये आंधी तूफान आ रही है तो हमारा घर घिर क्यों रहा है, क्या उसकी फाउंडेशन, क्या उसकी बुनियाद, क्या उसकी बुनियाद हम बना तो नहीं गए, कहीं हमने अपनी मर्जी से तो नहीं बना दिया। यीशु ने साफ कहा दो तरह के घर हैं, एक है रेत और दूसरा है रॉक, चट्टान। आप खुद तय करिए कि आपने कहां अपना घर बनाया, यानी मिनिस्ट्री। दोस्तों लगे हाथ। और एक चीज बता देता हूं कि आफ्टर द असेंशन ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु के उठा लिए जाने के बाद, एक्ट चैप्टर 1 वर्स 9-10, प्रेरितों की किताब उसका पहला अध्याय वचन 9 और 10, यीशु बादलों पर उठा लिए गए। उसके बाद आप ये जो चित्र देख रहे होंगे यहां पे, एक है पतरस और एक है पौलुस, यानी कि पीटर एंड पॉल। आइए देखते हैं क्या लिखा है कि दो प्रेरितों पर, दो तरह के झुंड पर काम सौंपा गया था। दो तरह के प्रेरितों पर और दो तरह के झुंड पर, दो तरह के प्रेरितों को काम सौंपा गया था। और वो एक है कि जू एंड दूसरा है जेंटाइल, जूइश एंड जेंटाइल, जू एंड जेंटाइल। देख लीजिएगा इसका रेफरेंस कहां पर है, जैसा लिखा है गलेशियन चैप्टर 2 वर्स 7। आइए पढ़ते हैं। जैसा खतना किए हुए लोगों के लिए सुसमाचार का काम पतरस को सौंपा गया, पीटर को सौंपा गया, वैसे ही खतना रहितों के लिए मुझे, ब्रैकेट में पॉल, सुसमाचार सुनाने का काम सौंपा गया। क्योंकि जिसने, ब्रैकेट में जीसस ने, पतरस से खतना किए हुओं के में प्रेरिताई का कार्य बड़े प्रभावशाली तरीके से करवाया, उसी ने, यानी कि जीसस ने मुझसे भी, यानी कि पौलुस से अन्य जातियों में प्रभावशाली कार्य करवाया। तो दोस्तों अब आप सोच के देखिए, आज यीशु पौलुस के द्वारा अनेक जातियों में प्रभावशाली कार्य करवा रहा था 96 तक। हालांकि वो बात अलग है कि 70 AD के आसपास में पौलुस की मृत्यु हो गई, यानी कि वो शहीद हो गए प्रभु में, मार्टियर, पतरस और पौलुस एक ही राष्ट्र में और एक ही राजा, उस वक्त के नीरो जो रोम का एम्परर था, उसकी फाउंडेशन चली उसके बाद तक में, यहां तक ठीक है। और 300 साल तक चली, जब तक कि कॉन्स्टेंटाइन नहीं आ गया, सताओ के बाद। लेकिन वो डटे रहे, मसीहत रुकी नहीं, और मसीहत यानी कि खरी शिक्षा की कलीसिया आगे बढ़ती रही। यू अंडरस्टैंड? तो आपको एक कॉन्सेप्ट समझा देता हूं, क्यों लिखा है कि नए यरूशलेम में 12 फाटक और 12 नेव। ऐसा क्यों? 12 गेट्स एंड 12 फाउंडेशंस का जिक्र यहां पे क्यों है? आप फोटो देख लीजिएगा, आपको यह समझा देता कि 12 इजरायलियों के 12 गोत्र, इजरायलियों के 12 गोत्र चलाते थे। जब प्रतिज्ञा के देश में पहुंची इजराइल, जिसको कहते कनान, तो वहां पर सबसे पहला उनके 12 जजेस, जिसको कहते न्यायी, उसके बाद में 43 किंग्स ने चलाया, और लास्ट में फिर आप 17 प्रॉफिट्स के हिसाब से आप जो है टोटल इजराइलाइट्स को आप देख पाओगे कि वो अपने अपने लोगों के 12 गोत्रों को चलाते थे। ठीक है, उसके बाद आते हैं 12 प्रेरितों पर। तो प्रेरितों ने क्या किया? 27 AD से 34 AD तक, फ्रॉम जीसस टू स्टीफन, उन्होंने जो है, पॉल वॉज नॉट सेलेक्टेड इन दिस, 12 में पौलुस नहीं है, मैं आपको बताऊंगा क्यों। ठीक है ना? लेकिन 12 प्रेरितों ने कलीसिया को चलाया। जैसे पीछे इन लोगों ने इन्होंने इजराइलाइट्स को चलाया, 12 प्रेरितों ने स्टीफन तक प्रेरितों ने चलाया। तब जाकर लिखा है आपके बीच में, जो मैंने अभी रखा था कि 12 फाटक और 12 नेव क्यों। अब आपको पता चला होगा, 12 इजराइल के 12 गोत्र और 12 प्रेरित नए नियम के, यानी कि स्टीफन तक। उसके बाद में आपका जो पौलुस है वो 12 प्रेरितों में गिना नहीं गया। उसकी वजह है ये वाला वचन, उसकी वजह है ये वाला वचन। लेकिन उसके पहले आपको बताता चलूं जी, अगर अभी फेसबुक और यूट्यूब पे आप देख रहे हैं
दो तीन चीज जल्दी से अगर आपने नहीं किया है तो कर लीजिए। सबसे पहला फॉलो और सब्सक्राइब, दूसरा है शेयर करना, तीसरा है इसकी लिंक कॉपी करके जहां जहां दे सकते हो देते जाइए, या फिर कॉपी पेस्ट करते जाइए, और कमेंट्स करना बंद मत करिए। आपके फेसबुक और यूट्यूब पे कमेंट्स करते रहिए, क्योंकि इसकी वजह से वीडियो जो है खूब वायरल होती है। और याद रखिए, ये सब डैनियल राज सोशल प्लेटफॉर्म से पैसे कमाने के लिए नहीं कह रहा है, या नहीं कह रहा है। दोस्तों, कैसा लग रहा है अभी तक? आशा करता हूं कि आप मेरी बात को समझ रहे हैं। पौलुस को बारह में सेलेक्ट क्यों नहीं किया, बता देता हूं। तब उन्होंने दो को खड़ा किया, एक है यूसुफ को और दूसरा है मतिया को। यूसुफ को यूस्तुस भी कहते हैं, जिसका उपमा नाम, निक नेम भी बोल सकते हैं, यूस्तुस कहते हैं। अब हम उसको यूसुफ ही बुलाएंगे और मतिया भी बुलाएंगे। सबसे पहला, अगर आप इसके बाद का लाइन पढ़ोगे तो पहला उन्होंने प्रार्थना की, उसके बाद कहते हैं कि परमेश्वर इन दोनों में से किसी एक को चुन ले, ताकि वो यहूदस खोरियत की जो प्रेरिताई का पद है वो उसको हासिल करे। तो चिट्ठी डाल दी, और चिट्ठी में एक व्यक्ति का नाम नहीं है जिसका नाम है पौल, लेकिन परमेश्वर की चिट्ठी में पौलुस का नाम है। तो जिसके चलते यहां फिर रख देता हूं कि उस वक्त में 12 ट्राइब्स ने इजराइलाइट्स को चलाया, उसके बाद में चर्च को, जिसको आप कह सकते हैं ओनली जूइश चर्च, यीशु की यहूदी कलीसिया को चलाया 12 अपोस्टल्स ने। उसके बाद एंट्री होती है पॉल की। दोस्तों, पॉल वो है आप जिसको कह सकते हैं 12 प्रेरितों में ये पॉल। आपको पता है क्यों? क्योंकि मताया जिसके नाम पे चिट्ठी निकली थी, इस मताया ने ऐसा कोई काम नहीं किया, या उसका जिक्र हमको बाइबल में पढ़ने को नहीं मिलता। XYZ ऐसा हुआ वैसा हुआ, वो बात अलग है कि सब कुछ नहीं लिखा गया, मैं उसको भी समझता हूं, लेकिन प्रश्न तो फिर भी खड़ा होगा कि ऐसा क्यों है कि मताया आपके पूरे बाइबल में कहीं नहीं दिखता, लेकिन पौलुस की जब एंट्री होती है तो पौलुस आखिरी के किताब तक में, अपोस्टल्स का जो लेटर्स है, द बुक ऑफ हिब्रू तक दिखता है। या क्योंकि द बुक ऑफ हिब्रू रिटन बाय पॉल, जो कि मैं मानता हूं, अब आपको नहीं मानना वो आपकी मर्जी। तो आप यहां पे देख सकते हैं फ्रॉम 34 AD आफ्टर स्टीफन्स डेथ, 34 AD ऑनवर्ड्स आपका द फाइनल अपोस्टल, जिसको मैं फाइनल अपोस्टल इसलिए कह रहा हूं, आगे रखूंगा। इसके बाद किसी अपोस्टल को नहीं चुना गया पूरे बाइबल में, ओपन चैलेंज। पॉल इज द लास्ट। और पॉल किसके लिए चुना गया वो भी बताता हूं। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ 2 ग्रुप्स, एक है जू और दूसरा है जेंटाइल। इनके ऊपर, पौलुस के ऊपर ऐसे 2 ग्रुप की जिम्मेदारी दी गई, एक है जू और दूसरा है जेंटाइल। ठीक है ना? उसका आपको एक प्रूफ देता हूं। लिखा है कि जो बातें पौलुस कह रहा है, याद रखो, कहता है कि लिखा है कि जो बातें तुमने मुझसे, पौलुस से सीखी, ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो। अब इसको उल्टा कर देते हैं, जैसे मूसा और एलिया यीशु के साथ बात करते हुए दिखाई दिए, ऐसे ही ऊपर से आवाज आई कि इसकी सुनो। किसकी? यीशु की। ये मेरा प्रिय पुत्र बेटा है। ऐसे ही पौलुस कहता है मेरी सुनो। अरे बाप रे, उन्हीं का पालन किया करो। फिर आगे वो कहता है तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। अब आप सोच के देखिए, दूसरा यूहन्ना की किताब, सेकंड लेटर्स ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्स 9, यीशु कहता है कि जिसके पास में मेरी शिक्षा नहीं उसके पास में मैं और पिता नहीं। ऐसे पौलुस कहता है कि जिसके पास में मेरी शिक्षा नहीं उसके पास में परमेश्वर नहीं। देख लीजिएगा आपस में कितना मैच करता है। तो मैं आप सबको पूछना चाहता हूं, और भारत के जितने पास्टर्स, अपोस्टल, बिशप, रेवरेंड, दुनिया भर के, अब अफ्रीका, अमेरिका, सबको पूछना चाहता हूं, अगर वो हिंदी भाषा समझ रहे हैं, आपकी मिनिस्ट्री क्या इसके हिसाब से चल रही है? पौलुस को ही क्यों चुना? आपको पता है एक व्यक्ति था मूसा के टाइम पे जिसका नाम है कोरा। उसने क्या कहा पता है मूसा को आकर? क्या हारून ही अकेला सेवा करेगा? क्या हारून के ही ऊपर सारा महायाजक का काम है? तब मूसा ने कहा एक काम करो ना, तुम लोग अपने अपने गोत्र के हिसाब से छड़ी लेकर आओ, जिसको कहते हैं लठ,
या लाठी ले आओ। उसका क्या करेंगे? बोला संदूक में रखेंगे या संदूक के पास रखेंगे, और जिसकी लाठी को परमेश्वर छुन ले। बोला चलो ठीक है, अगले दिन आकर देखते हैं। तो देखते हैं कि जो हारून है लेवी का गोत्र का, उसी की लाठी पर 3 चीज आती है, फूल, कलियां और फल। सेलेक्ट कोरा और उसके साथ में लगभग 14,000 लोग उस दिन मर जाते हैं विरोध के चलते। दोस्तों, मेरा कहने का क्या है कि पौलुस को परमेश्वर ने क्यों चुना? जानते पौलुस क्या कहता है? तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूं। इसी को जब 13th सेंचुरी में, जिसको हम कहते हैं द फर्स्ट इंग्लिश बाइबल ट्रांसलेटेड, और उसका नाम है वाइक्लिफ जॉन, उसका जो ट्रांसलेशन है 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 11 वर्स 1 कहता है, बी ए माय फॉलोअर्स एज आई एम ऑफ क्राइस्ट। और नीचे उसका खुलासा भी दे दिया, बी अ फॉलोअर्स ऑफ मी लाइक आई एम ऑफ द मसाया। मैं यीशु के पीछे चलता हूं, इसलिए तुम मेरे पीछे चलो। पौलुस कहता है मेरी सी चाल चलो, क्योंकि मैं मसीह की सी चाल चलता हूं, जिसकी वजह से पौलुस कहता है कि जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्य की गुप्त बातों का न्याय करेगा, तो हमने क्या किया पता है? पौलुस की मिनिस्ट्री को, पौलुस की लेटर को मसीह मंथन बैठक ने कट टू कट फॉलो करने का तय किया, जो यीशु की वजह से यह व्यक्ति नियुक्त किया गया। दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि शहर पनाह के 12 फाटक, प्रकाशित वाक्य के 21:12 में, शहर पनाह के 12 नेव 21 के 14 में, आप ये दोनों चीजें आपको दिखेंगी। तो पौलुस को परमेश्वर खड़ा करेगा और वो पूछेगा, इसके हिसाब से आपका न्याय होगा। जानते यीशु ने क्या कहा मत्ती 7 के 14 में, माफ करना 7 के 21, 22, 23 में? उसने कहा मैं तुमको नहीं पहचानता, आई नेवर न्यू यू, मैं तुम्हें नहीं जानता। क्यों? भविष्यवाणी की, मतलब फोर्थ टेलिंग, प्रोफेटोस, हमने प्रीच किया। यीशु कहता मैं तुम्हें नहीं जानता। हमने दुष्ट आत्मा निकाली, मैं नहीं पहचानता। हमने आश्चर्य कर्म किया, मैं नहीं पहचानता। क्यों? क्योंकि आपकी जो फाउंडेशन है, जिसको कहते हैं कि कलीसिया की फाउंडेशन पौलुस के ऊपर नहीं डाली गई, उसकी वजह से वो कहता मैं तुम्हें नहीं पहचानता। और आप यहां पे देख लो, 12 अपोस्टल विद पॉल, यहां पे मत आई नहीं है। जैसे 12 गोत्र में आप देखोगे कि जो याकूब के 12 बच्चे, उनमें से कई गोत्र कटते चले गए, कटते चले गए, कटते चले गए। लेकिन वैसे ही 12 अपोस्तल में आपको पौलुस नहीं था पहले, लेकिन अब यहां मिल जाएगा। तो यीशु तो पूछेगा ना, हम सबको पूछेगा। तब जाकर आप देख लीजिए, 12 नेवें थी, 12 प्रेरित थे और 12 इस्राएल के गोत्र। पौलुस क्या कहता है पता है? कहता है 1 कुरिन्थियों 12 का 29 में, जी, कहता है क्या सब प्रेरित हैं? आंसर इज नो। अब बताइए, इसके हिसाब से देख, मैं शैतान के सभा वालों को तेरे वंश में कर देता हूं, जी, वश में कर देता हूं, जो यहूदी बन बैठे पर है नहीं। यहूदी क्यों? क्योंकि उस वक्त में कुछ लोगों को लगा अब परमेश्वर हमारे साथ है तो यहूदी बन जाओ। जैसे कि सिकवा के 7 बच्चे दूसरों की नकल करने पे लग गए। दुष्ट आत्माएं कहती, पौलुस को जानते, यीशु को जानते, तुम कौन हो? ऐसे ही कुछ यहूदी जो कि यहूदी नहीं थे, लेकिन यहूदी बन बैठे। और फिर कहता ये भी कि तू बुरे लोगों को तो देख नहीं सकता। आप सुनो, जो अपने आप को प्रेरित कहते थे या कहते हैं और कहते हैं, उन्हें तूने पकड़ झूठा पाया। आपको बता दूं, आज सेल्फ मेड अपोस्टल्स, इस वचन के हिसाब से कह रहा हूं, आज बहुत सारे सेल्फ मेड अपोस्टल्स मार्केट में घूम रहे हैं और आप धोखा खा रहे हो। मिनिस्ट्री छोटी थी तब तक अपोस्तल नहीं लगाते थे। मिनिस्ट्री जैसे ही बड़ी हो गई, 1000, 10,000, 1 लाख, 2 लाख की, तो अपने नाम के पहले अपोस्तल लगाना शुरू कर दिया और पब्लिक को ऐसे उल्लू बनाया, कहते हम अपोस्तल हैं, जबकि अपोस्तल का कॉन्सेप्ट कब का खत्म हो गया। तूने परख कर उन्हें उठा पाया। तो मैंने भी कई अपोस्तल को परखा और मैंने कहा कि अरे बाप रे, ये तो अपोस्तल है ही नहीं, प्रॉफिट्स है ही नहीं, अपास्टर्स है ही नहीं। आपके पंजाब में, आपके कर्नाटक में, आपके चेन्नई में, आपके बेंगलोर में, आपके आंध्र प्रदेश में, आपके रांची, झारखंड, भारत, अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, अमेरिका, पता नहीं कहां का, ऐसे कुछ अपोस्टल, प्रॉफिट एंड पास्टर सेल्फ मेड खुद बन गए। दूसरे शब्दों में ये कॉन्सेप्ट है ही नहीं।
हमको फाइव फोल्ड मिनिस्ट्री दी गई है, टाइटल नहीं दिया गया है। हमको फाइव फोल्ड मिनिस्ट्री की जो नींव डाली गई थी ना, उस नींव के ऊपर इमारत बनाने बोला है, अब वापस से फाउंडेशन बनाने नहीं बोला है। यही वजह है कि मैं अपने नाम के आगे या पहले पास्टर नहीं लगाता, क्योंकि मैं पास्टर के नाम पे कम, पास्टर के काम पे ज्यादा भरोसा करता हूं। दोस्तों, कैसा लग रहा है और कितने लोग बात को समझ रहे हैं? तो सेल्फ मेड पास्टर्स हम नहीं बनते, पास्टर्स अपोस्टल प्रॉफिट नहीं बनते। और जो बन चुके इनका एक ही काम है, मैं आपको बता दूं जल्दी से, ये भीड़ इकट्ठा कर लेते और जब इनके पास कुछ नहीं था तो भीख मांगते घूमते थे, मेरे पास आ जाओ, ऐसे आ जाओ। मैं कुछ लोगों की बता देता हूं आपको, हालांकि नाम नहीं लूंगा। ये लोग क्या करते पता है, शहर शहर गांव गांव जहां इनका चर्च होता है उसके स्टेट में बसेस लगा देते, गाड़ियां, बसेस। कहते हैं कि प्रभु के दास आ रहे हैं, चमत्कार होता है। बकवास है पहली बात तो। बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं बाइबल टीचर हूं। इसी कमरे में 12 स्टूडेंट्स को 5 दिन के हिसाब से 40 घंटा उनकी बाइबल कॉलेज कराता हूं, जिसको मैंने नाम दिया शॉर्ट टाइम बाइबल कॉलेज। पीछे बैनर है D12 के नाम से। ये वो शख्स है जो हिस्ट्री पढ़ता है, ये वो शख्स है जो ट्रांसलेशन पढ़ता है, ये वो शख्स है जो परमेश्वर के वचन को राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ के हिसाब से 2 Timothy चैप्टर 2 वर्स 15-16 के हिसाब से मैं कलीसिया चलाता हूं, बाइबल कॉलेज चलाता हूं। चमत्कार 58 AD में पौलुस के द्वारा आखिरी चमत्कार हो चुका है। हां, इसको भी कहता हूं, अगर परमेश्वर चाहे आज भी मुर्दे जिंदा करना, पैरालाइज ठीक करना, घोड़ी को ठीक करना, उसकी मर्जी। लेकिन मैं बात कर रहा हूं द गिफ्ट्स, क्योंकि गिफ्ट्स अलग हैं एंड द विल इज डिफरेंट। गिफ्ट और विल में फर्क समझो। अगर कोई भी प्रभु का दास सो कॉल्ड कहीं का भी अंधश्रद्धा लागू करने वाले, उन बिल पास करने वाले लोगों को भी मैं कह देता हूं कि अगर कोई भी ऐसा क्लेम करता है कि मैं चमत्कार कर सकता हूं, मेरे हाथों से चमत्कार होते, मैं चाहता आप लोग चाहिए उस व्यक्ति का हाथ पकड़िए और उसको कहो कि ठीक है, तुम्हारा जो गॉड है यानी कि जीसस, उसके हिसाब से तुमने अभी क्लेम किया है कि मेरे पास में चमत्कार का दान है, तो कैंसर हॉस्पिटल, टीबी हॉस्पिटल और दुनिया भर के जितने भी मरीज हैं उनके पास में ले जाओ और उनको कहो ठीक करके दिखाए। ये तमाशा है मार्केट में आजकल। डैनियल भाई, आप इतना सख्त बात क्यों करते? अरे भैया, मैं तो अभी बात ही कर रहा हूं, और मैं तो बहुत, क्या कहते हैं ना उसको, बहुत लहजे में बात कर रहा हूं, बहुत शब्दों को तोल मोल के बात कर रहा हूं। अगर यहां पौलुस खड़ा होता तो फिलिपियों की किताब उसका 3रा अध्याय वो वचन 2 के अनुसार वो कहता कि कुत्तों से चौकस रहो। कुत्तों बोलता हो पौलुस अगर यहां होता। और अगर यीशु होता तो यीशु क्या कहता? अकॉर्डिंग टू रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 7-8 ऑनवर्ड्स, वो कहता मैं तो तुमको थूकने पर हूं। मैं भी तो कम से कम लहजे में हूं अभी तक। यू अंडरस्टैंड? तो ऐसा कोई चमत्कार प्रभु क्या नहीं कर सकता भैया? प्रभु को हम और आप होते कौन है रोकने वाले? उसकी मर्जी। लेकिन परमेश्वर अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कराएगा इस शास्त्रों से। यू अंडरस्टैंड? अचानक से यीशु किसी को बोल देगा कि एक काम करो, यीशु के द्वारा सुसमाचार नहीं है, कोई और के द्वारा सुसमाचार है, ऐसे परमेश्वर क्यों कहेगा? जबकि इस शास्त्र में उसने बिल्कुल साफ कह दिया। रोमियो की किताब उसका 10वां अध्याय वचन 9 और 10 में साफ कहा है कि जब तक कोई अपने मुंह से, अपने जीभ से, अपने मन से यीशु को स्वीकार नहीं करेगा प्रभु जानकर, उसका उद्धार नहीं होगा। बताइए, तो परमेश्वर खुद अपने वचन को कॉन्ट्रडिक्ट क्यों करेगा? विरोधाभास। बताइए। तो दोस्तों, मेरा फर्ज है, मैं अपना गला फाड़ता रहूंगा जब तक जिंदा हूं, प्रभु यीशु का वचन प्रचार करता रहूंगा कि सेल्फ मेड अपोस्टल्स और प्रॉफिट्स और पास्टरों से बच के रहिए। चलिए और एक समझा देता हूं। जितने देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब पे खूब शेयर करिए और खूब सब्सक्राइब और खूब फॉलो करिए और शेयर करते जाइए और उसकी लिंक कॉपी करके दूसरों को देते जाइएगा, ठीक है ना? आपको पता है एक व्यक्ति है इस्लाम का सो कॉल्ड स्कॉलर, उसका नाम है जाकिर नाइक। अब बताता हूं उसके बारे में। हालांकि बॉम्बे से, माफ करना, मुंबई से, भारत से वो
क्या कहते हैं उसको, बैन कर दिया गया है या फिर उसको निकाल दिया गया है। इस जैसे की वजहों से, इन जैसों की वजह से, इनफैक्ट ये बोलना है, जैसे जाकिर नायक किया और भी कई सो कॉल्ड अंधभक्त, अंधे लोग, ब्लाइंड लीडर्स। यीशु ने कहा 15 का 14 में, अंधा है और अंधे के पीछे चलेंगे, दोनों गड्ढे में गिरेंगे। आपको पता है जाकिर नायक की यूट्यूब पे जाइए या उसका टाइप करिए, आपको पता है लाखों लाखों लोग उसकी वीडियो को खूब पसंद करते हैं, मिलियंस में पसंद करते हैं। आपको पता है जब वो अपना मुंह खोलता है ना, सृष्टिकर्ता ऑलमाइटी गॉड के खिलाफ उसके मुंह से बुराइयां निकलती हैं। और इन लोगों का एक ही कॉन्सेप्ट है, जीसस ने कब कहा कि मैं